Hello friends, welcome back to Priyanti Health Solutions. This is KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम देखेंगे डायबिटीज़ में स्वीटनर्स कैसे चूज करें। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ में नॉर्मल शुगर तो मना की जाती है, यानी कि हमें शुगर नहीं लेनी चाहिए या शुगर से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो दोस्तों डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल करने के लिए हम अल्टरनेटिव स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं अक्सर। तो अल्टरनेटिव स्वीटनर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आते हैं। अल्टरनेटिव स्वीटनर्स क्या होते हैं? ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो नॉर्मल शुगर है उससे कई सैकड़ों गुना मीठे होते हैं। तो अगर इनमें थोड़ी बहुत कैलोरी वैल्यू होती भी है तो इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि ये हमें ना के बराबर कैलोरी देते हैं, या कुछ स्वीटनर्स होते हैं जो 0 कैलोरी देते हैं। तो इस तरह से ये डायबिटीज़ में सेफ़ माने जाते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव स्वीटनर्स चूज़ करते समय हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो प्रॉब्लम होती है कि कुछ स्वीटनर्स का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ स्वीटनर जो हैं उनका टेस्ट हमारे नॉर्मल शुगर से अलग होता है, और जो हमें हमारी जो खाने वाली चीज़ जिसमें हम उस स्वीटनर को मिला रहे हैं उसके टेस्ट को बदल देता है। और दूसरा चैलेंज आता है कि कुछ अल्टरनेटिव स्वीटनर्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज़ हो जाते हैं, यानी कि उनको ठंडी चीज़ों के साथ तो उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन गर्म चीज़ों के साथ उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये 2 बड़े चैलेंज होते हैं। तो इन 2 चैलेंज की ही बात यहाँ पर हम करेंगे, और कुछ कॉमन स्वीटनर्स को लेकर, जो कि कॉमन अल्टरनेटिव स्वीटनर्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों यूँ तो ब्रांड के नाम पर जाएँ तो बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन ये सभी ब्रांड कोई ना कोई बेसिक स्वीटनर्स ही इस्तेमाल करते हैं या कुछ स्वीटनर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम मतलब फंडामेंटल स्वीटनर्स की ही बात करेंगे। तो जो कॉमन स्वीटनर्स हैं, जो नॉर्मली जिसमें आपका एस्पार्टेम स्वीटनर आता है, आपका सुक्रोलोज है, आपका स्टीविया है और आपका एरिथ्रिट्रोल है। तो ये बहुत ही कॉमन स्वीटनर्स हैं, और बहुत से ब्रांड के स्वीटनर्स में इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो ये आपको उसके लेवल में चेक करना पड़ेगा। तो आज इन 4 बेसिक स्वीटनर्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर एस्पार्टेम स्वीटनर को लें, तो एस्पार्टेम स्वीटनर जो है ये भी एक केमिकल बेस्ड स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसके 2 चैलेंज होते हैं कि सबसे पहला चैलेंज तो इसका होता है कि इसका टेस्ट नॉर्मल शुगर से डिफरेंट होता है, इसलिए हमारे ये टेस्ट को थोड़ा गड़बड़ कर देता है। किसी भी चीज़ें मिलाएँगे तो हमें जो ओरिजिनल टेस्ट है शुगर का वो नहीं मिलता है। और दूसरा चैलेंज इसका होता है कि ये हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज़ हो जाता है, यानी कि गर्म चीज़ों के साथ अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसमें इसका कोई मतलब ये नुकसान करेगा या आपको ठीक से मिठास नहीं दे पाएगा। सिर्फ़ ठंडे प्रोडक्ट्स के साथ ही इसको यूज़ करना चाहिए। इसी तरह अगर देखें तो दोस्तों सुक्रोलोज़ की अगर बात करें, तो सुक्रोलोज़ एक ऐसा स्वीटनर है जो नॉर्मल व्हाइट शुगर में ही कुछ केमिकल चेंज करके बनाया जाता है, माइनर चेंज किए जाते हैं उसके मॉलिक्यूल में। उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रुप की जगह क्लोरीन एटम ऐड कर दिया जाता है। इस तरह नॉर्मल जो सुक्रोज़ शुगर है वो सुक्रोलोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे जो इसका टेस्ट है वो चैलेंज खत्म हो जाता है। ये सुक्रोलोज़ का टेस्ट बिल्कुल शुगर के टेस्ट जैसा ही होता है। तो टेस्ट वाइज़ देखें तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सुक्रोलोज़ स्वीटनर, और ये भी एक तरह से केमिकल चेंज से ही बनता है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ही हुआ। तो इसमें क्या है, अगर इसको देखें तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, यानी कि ये गर्म चीज़ों के लिए, गर्म फूड के लिए भी और ठंडे फूड के लिए दोनों में मिक्स करके इस्तेमाल किया किया जा सकता है। तो इसमें ना तो टेस्ट का चैलेंज है और ना ही टेम्परेचर का चैलेंज है। तो इस तरह से ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी एक तरह से बेस्ट माना जा सकता है सुक्रोलोज़ स्वीटनर। और जो तीसरा स्वीटनर है स्टीविया स्वीटनर, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल प्लांट से निकाला गया स्वीटनर होता है। ये काफ़ी नेचुरल होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसका टेस्ट थोड़ा बिटरनेस लिए होता है, और इसका टेस्ट लोगों को अक्सर पसंद नहीं आता। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड स्टीविया के नाम पर जो स्वीटनर बेचते हैं वो प्योर स्टीविया नहीं बेचते हैं, उसमें कुछ ना कुछ दूसरे स्वीटनर्स भी मिला देते हैं। यानी कि स्टीविया की थोड़ी-सी मात्रा होती है और उसका टेस्ट बदलने के लिए कुछ अन्य स्वीटनर्स मिक्स कर देते हैं, जिसमें ज़्यादातर एरिथ्रिट्रोल नाम का स्वीटनर मिक्स किया जाता है। तो इस तरह से उसकी पूरी तरह से नेचुरलनेस जो है वो तो ख़त्म हो जाती है।
तो लेकिन इस स्टीविया स्वीटनर्स की खासियत क्या है, ये आपको हाई टेम्परेचर पर तो सूटेबल है, मतलब ये हाई टेम्परेचर वाले फूड और लो टेम्परेचर वाले फूड दोनों के लिए सही है, लेकिन इसमें टेस्ट का चैलेंज होता है। और फिर देखें जो चौथा कॉमनली यूज़ स्वीटनर्स है, जो ज़्यादातर कई स्वीटनर्स में मिला के बेचा जाता है, जिसे हम अल्कोहल बेस्ड स्वीटनर्स होते हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन है एरिथ्रिटोल। ये स्वीटनर्स है तो ये भी केमिकल स्वीटनर है। ये जो है इसका भी जो टेस्ट है शुगर से थोड़ा मिलता-जुलता होता है, इसलिए इसमें टेस्ट का चैलेंज ज़्यादा नहीं आता है। और लेकिन और ये टेम्परेचर वाइज़ भी ठीक है, ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों पर सूटेबल है। तो इस तरह से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमने स्वीटनर्स के बारे में देखी। इसके आधार पर आप चूज़ कर सकते हैं मार्केट से हम कौन-सा स्वीटनर लें, और कभी-कभी आप सिर्फ ब्रांड पर मत जाइए। जैसे कि कभी-कभी जैसे इसका जो सुक्रोज़ का एक बहुत ही फ़ेमस ब्रांड है, जिसे हम कहते हैं स्प्लेंडा। तो स्प्लेंडा के नाम से स्वीटनर मिलता है, तो वो स्प्लेंडा एक्चुअली स्वीटनर नहीं होता है। स्प्लेंडा एक ट्रेड नेम है और उसमें जो स्वीटनर यूज़ किया जाता है वो सुक्रोज़ होता है। तो इस तरह से इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी लेवल पर, और लेवल चेक करके आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, और किस चीज़ के फूड में किस टाइप से यूज़ करना है, आप हाई टेम्परेचर पर यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं उस स्वीटनर को, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सा अल्टरनेटिव स्वीटनर हमें यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।